पिका रोग। पिका एक खाने की गड़बड़ी है जिसमें खाने वाली चीजें शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर भोजन के रूप में नहीं सोचा जाता है और इसमें महत्वपूर्ण पोषण मूल्य नहीं होते हैं, जैसे कि बाल, गंदगी और पेंट चिप्स। मूल्यांकन और निदान। पिका के लिए कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है। इसके बजाय निदान रोगी के नैदानिक से किया जाता है। पिका का निदान अनीमिया, संभावित आंतों की रुकावट और सेवन किए जाने वाले पदार्थों के विषाक्त दुष्प्रभावों यानी पेंट, सीसा या गंदगी से परजीवी के लिए परीक्षण के साथ होना चाहिए। पाइका की चेतावनी संकेत और संकेत। लगातार भोजन, कम से कम 1 महीने की अवधि में उन पदार्थों की जो भोजन नहीं हैं और पोषण मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। पदार्थ का अंतर्ग्रहण सांस्कृतिक रूप से समर्थित या सामाजिक रूप से प्रामाणिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियां औषधीय अभ्यास के हिस्से के रूप में मिट्टी खाने को बढ़ावा देती हैं। विशिष्ट पदार्थों की आयु और उपलब्धता में अंतर होता है। वे कागज, साबुन, कपड़ा, बाल, स्ट्रिंग ऊन, मिट्टी, चाक, तालक पाउडर, पेंट, गोंद, धातु, कंकड़, लकड़ी का कोयला, राख, मिट्टी, स्टार्च या बर्फ शामिल हो सकते हैं। इन पदार्थों को खाने से विकास अनुचित होगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में वस्तुओं का मुंह बनाना या उनके मुंह में छोटी वस्तुओं को डालना विकास का एक सामान्य हिस्सा है, जिससे बच्चे को अपनी इंद्रियों का पता लगाने में मदद मिलती है। मुंह से कभी कभी घूस निकल सकता है। विकास के सामान्य रूप से मुंह से बाहर निकालने के लिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को पिका का निदान नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर पर पिका के साथ भोजन का सेवन करने के लिए प्रतिकूल नहीं है। जोखिम। पिका अक्सर बिगड़ा कामकाज जैसे बौद्धिक विकलांगता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, सिजोफ्रेनिया से जुड़े अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ होता है। आयरन की कमी से अनीमिया और कुपोषण पिका के सबसे आम कारणों में से 2 हैं, जिसके बाद गर्भावस्था है। इन व्यक्तियों में पिका एक संकेत है कि शरीर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दवा या विटामिन के साथ इस कमी का इलाज अक्सर समस्याओं को हल करता है। एक चिकित्सा पेशेवर को यह आकलन करना चाहिए कि क्या व्यवहार स्वतंत्र नैदानिक देने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग गर्भावस्था के दौरान नॉन फूड आइटम खा सकते हैं, लेकिन उनका डॉक्टर यह निर्धारित कर सकता है कि उनके कार्य अलग नैदानिक की आवश्यकता को इंगित नहीं करते हैं। अतिरिक्त जानकारी। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग पिका से प्रभावित हैं। यह सबसे अधिक संभावना विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है। पिका बच्चों, किशोरों और किसी भी लिंग के वयस्कों को प्रभावित कर सकता है। जो लोग गर्भवती हैं और नॉन फूड आइटम्स को तरस रहे हैं, उन्हें पिका का निदान तभी करना चाहिए जब उनकी क्रेविंग से नॉन फूड आइटम्स निकलते हों और उन आइटम्स का इंडाइजेशन संभावित मेडिकल रिस्क पैदा करता है, या तो मात्रा या प्रकार का आइटम खराब होने के कारण। पिका बौद्धिक विकलांगता, ट्रिकोटिलोमैनिया, बालों को खींचने वाले विकार, और एक्सोक्रिएशन, त्वचा को चुनना, विकार से जुड़ा हो सकता है। उपचार। पिका के लिए पहली पंक्ति के उपचार में खनिज या पोषक तत्वों की कमी और उनको ठीक करने के लिए परीक्षण शामिल है। कई मामलों में खाने से संबंधित व्यवहार गायब हो जाते हैं क्योंकि कमियों को ठीक किया जाता है। यदि कुपोषण के कारण व्यवहार नहीं होता है या पोषण उपचार के बाद बंद नहीं होता है, तो व्यवहार के विभिन्न हस्तक्षेप उपलब्ध हैं। आत्मकेंद्रित समुदाय के वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग प्रभावी हस्तक्षेप विकसित किए हैं, जिसमें व्यक्ति का ध्यान वांछित वस्तु से दूर करने और गैर खाद्य वस्तु को त्यागने या स्थापित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना शामिल है। इतिहास। वर्तमान में पिका के रूप में जानी जाने वाली स्थिति को पहली बार हिप्पोक्रेट्स द्वारा वर्णित किया गया था। शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन में विकारों को खिलाने की श्रेणी के उन्मूलन से पहले, जहां पिका को DSM-5 से वर्गीकृत किया गया था। पिका को मुख्य रूप से बच्चों में निदान किया गया था। हालांकि श्रेणी को हटाने के बाद से
मनोचिकित्सकों ने सभी उम्र के लोगों में पिका का निदान करना शुरू कर दिया है। पिका शब्द लैटिन भाषा में मैगपी, पिकविक के लिए उत्पन्न हुआ है, एक पक्षी जो अपने असामान्य खाने के व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, जहां इसे लगभग कुछ भी खाने के लिए जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के लैटिन काम में स्पष्टीकरण की आवश्यकता पिका को यूनानियों और रोमनों द्वारा संदर्भित किया गया था। हालांकि इसे 1563 तक चिकित्सा ग्रंथों में संबोधित नहीं किया गया था। 1800 के दशक में दक्षिणी संयुक्त राज्य में जियोफेगिया गुलाम आबादी के बीच एक आम बात थी। जियोफेगिया पिका का एक रूप है जिसमें व्यक्ति मिट्टी जैसे सांसारिक पदार्थों का सेवन करता है, और विशेष रूप से खनिज की कमी वाले आहार को बढ़ाने के लिए प्रचलित उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेष रूप से जॉर्जिया बेल्ट के पश्चिम अफ्रीकी लोगों द्वारा भस्म किया गया था। पेचिश और अन्य पेट की बीमारियों के उपचार में एंटी डायरियल गुणों के कारण अन्य बाद काउलिन चट्टानों के सेवन की प्रथा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप काउलिन में मौजूद मिट्टी के खनिज काउलिन के बाद के औषधीय व्यावसायीकरण हुआ। कैलिनेक्ट और पेप्टो-बिस्मोल जैसी दवाओं में कैलनाइट सक्रिय घटक बन गया। हालांकि योगों के बाद से कैलनाइट को बदलने के लिए अतिरिक्त सक्रिय तत्व मिले हैं। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक खाने के विकारों पर शोध से पता चलता है कि इतिहास में उस समय के दौरान पिका को अपने स्वयं के विशिष्ट विकार के बजाय अन्य विकारों के लक्षण के रूप में अधिक माना जाता था। आज भी, जिसे पिका व्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कुछ संस्कृतियों में उनकी मान्यताओं, उपचार विधियों या धार्मिक समारोहों के रूप में एक आदर्श व्यवहार है।